अंधकारवाद। आज सुबह सुबह के आचार्य प्रशांत के सत्र को सुनते वक्त इस शब्द से पहली बार सामना हुआ और शब्द था अंधकारवाद। आप में से जिन लोगों को आचार्य प्रशांत के बारे में नहीं पता है, जानकारी मात्र के लिए बताना चाहूँगा कि आचार्य प्रशांत एक बहुत ही प्रख्यात बुद्धिजीवी, कुशल वक्ता और आध्यात्म अद्वैत के ज्ञान में परिपूर्ण हैं। भौतिक जगत में इन्होंने IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद और UPSC सर्विसेज में चयनित होने के बाद अपने आप को पिछले कई सालों से अद्वैत, वेदांत और गीता के मुख्य विषयों से हजारों लोगों की जागरूकता बढ़ाई है। अंधकारवाद को लेकर मेरी अपनी क्या सोच कहती है, उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। पर इससे पहले हमें समझना जरूरी होगा कि अंधकारवाद होता क्या है। शब्द से ही इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका संबंध कोई अंधकार में रखने वाली जैसे कोई बात से ही है। विशेषकर विचार, तथ्य आदि की जानकारी प्राप्त करने से रोकने के लिए जानबूझकर किसी चीज को कठिन बनाने की नीति या प्रथा, जो कि रूढ़िवाद भी हो सकती है, उसे अंधकारवाद कहते हैं। अंग्रेजी में इसे शब्द दिया गया है ऑब्सक्यूरेंटिज्म। विकिपीडिया की अंग्रेजी परिभाषा के हिसाब से फिलॉसफी ऑब्सक्यूरेंटिज्म और ऑब्सक्यूरेंटियनिज्म is the anti-intellectual practice of deliberately presenting information in an abstruse or imprecise manner that limits further inquiry and understanding of a subject. Obscurantism has been defined as opposition to the dissemination of knowledge and as writing characterized by deliberate vagueness. तो अब मैं अपने शब्दों में से कहूँ तो सीधे सीधे सच पर इस तरह से पर्दा डालना कि सच की खोज ही हतोत्साहित हो जाए, सच की खोज ही हतोत्साहित हो जाए और कैसे भी झूठ का प्रलोभन ही आकर्षितता करने लगे। आजकल की 90% सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक व्यवस्थाओं की तथाकथित सफलता या स्थिरता की अगर कोई मूल विचारधारा, अधिकतम प्रचलन और मान्यता सर्वसम्मति से एक मस्तिष्क में धारण कर चुकी है तो वो है अंधकारवाद। अंधकारवाद के परे या विपरीत कुछ भी कदम उठा लेना ना कि सिर्फ संघर्ष बढ़ा देता है, बल्कि आपको एक गैर सामाजिक ठहराकर समाज निष्कासित ही कर देता है। पर वही दूसरी तरफ अंधकारवाद के तथ्यों को ध्यान से देखें तो सारे मानसिक तनावों का मुख्य कारण ही अंधकारवाद है। झूठे मुखौटे पहनकर निरंतर रहना बड़ा ही दर्द से भरा और एक डरपोक मनोस्थिति है। अंधकारवाद की सल्तनत तब तक ही कायम रहती है जब तक किसी उजाले की दहाड़ उसे जड़ से उखाड़ नहीं फेंकती। और इतिहास गवाह है कि जब जब दुर्योधन जैसे अधर्मी हुए हैं, कृष्ण जैसे अर्जुन का साथ देने वाली दिव्य आत्माएं जीवन में प्रकट हुई हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में कब, कैसे और किस प्रयोग या विचारधारा का चयन करें। इसका जवाब बहुत ही निजी और व्यक्तिगत ही होना चाहिए और दूसरे का प्रभाव से ज़्यादा खुद का आत्ममंथन, आकलन ही उच्चतम है। पर आप जो भी चयन करते हैं उसके परिणाम अच्छे या बुरे जो भी हों, आप उससे कितना ही चाहे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। अंत में 2 लाइन सुनाकर अपने शब्दों को विराम दूंगा कि कोशिशें बहुत थी उनकी गड़े हुए खजाने को छुपाने की, रोज झूठ बोल बोल के। कोशिशें बहुत थी उनकी गड़े हुए खजाने को छुपाने की, रोज झूठ बोल बोल के। ईश्वर की लाठी जब पड़ी उन पर, एक एक कण छिन गया उनसे, बिक गया सब तोल तोल के, बिक गया सब तोल तोल के। धन्यवाद।